हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गिरिडीह और खुट्टी में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। एक बड़ी राहत की खबर कि गिरिडीह और खुट्टी जिले में 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने से संबंधित समझौता का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर भेज दिया है। साथ ही गिरिडीह और खुट्टी के उपायुक्तों से नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भूमि चिन्हित करने की मांग की है। साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 10 मार्च से खोलने की तैयारी। एक बड़ी खबर की कोरोना महामारी के ठीक होते ही हालात को देखते हुए अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इन्हें 10 मार्च से खोलने की योजना बनाई गई है। हालांकि शोध कार्यों और परीक्षाओं के लिए इन्हें फरवरी में खोला जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी ने इसके लिए रणनीति बना रही है। राज्यों से भी इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं। और साथ ही अब फेल नहीं होंगे सीबीएसई 10वीं कक्षा के विद्यार्थी। एक राहत भरी खबर की सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये राहत भरी खबर है। अगर विद्यार्थी हुनरमंद है तो वे अब 10वीं कक्षा में फेल नहीं होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से आसमान रहेगा साफ, गिरेगा तापमान। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार से मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना कोड को लेकर मशाल जुलूस आज। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने 31 जनवरी को होने वाले रेल रोड चक्का जाम को लेकर सिल्ली और अनगढ़ा प्रखंड में जनसंपर्क अभियान चलाया। और समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि शनिवार की शाम के 5 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अलबटेका चौक तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 31 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को दिलाए मुआवजा। परिवहन आयुक्त किरण पासी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोड सेफ्टी अभियान की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है उनके आश्रितों को सरकार के द्वारा मुआवजा के तौर पर दिए जाने वाले 25,000 रुपए दिलाने की कार्रवाई करे। वहीं आयुक्त ने यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है और 1 सप्ताह के बाद फिर से मामले की समीक्षा की जाएगी। वहीं इधर राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने और पकड़े जाने के बाद जुर्माना नहीं भरने वालों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुक्रवार से ट्रैफिक पुलिस ने शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हटिया पुणे और गरीब रथ चलाने की अनुमति। एक राहत भरी खबर की रेलवे ने हटिया पुणे और रांची दिल्ली गरीब रथ चलाने की अनुमति दे दी है। ये ट्रेन 5 फरवरी से चलेगी और वहीं रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार दोनों ट्रेन की समय सारणी और ठहराव की घोषणा 1-2 दिनों में कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 45 नए मरीज मिले हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1 नए मरीज की और मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1070 हो गई है और वहीं अब तक 1,18,602 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1,16,904 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय 628 लोगों का इलाज चल रहा है। और पिछले 24 घंटे के दौरान मिले मरीजों में से बोकारो, लातेहार, पलामू, हजारीबाग से 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं धनबाद, साहिबगंज और गुमला और पूर्वी सिंहभूम से 2-2 नए मरीज मिले हैं और रांची से 33 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन की मांग को लेकर कर्मियों ने काम किया ठप। एचईसी कर्मियों ने शुक्रवार को वेतन की मांग को लेकर प्लांट में कार्य ठप कर दिए हैं। सुबह के 6 बजे की शिफ्ट में आए कर्मियों ने सबसे पहले वेतन नहीं मिलने का विरोध किए और कार्य ठप कर दिए हैं। जैसे जैसे ये जानकारी अन्य शॉप में पहुंची, वहां मौजूद कर्मियों ने भी काम ठप कर दिए हैं। कर्मी वेतन को नियमित करने और एक साथ 2 महीने का वेतन देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची को बनाया जाएगा स्मार्ट सिटी। रांची स्मार्ट सिटी की आधारभूत संरचना में निवेश करने और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं को लेकर निवेशकों को प्रेरित करने के लिए रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ अमित कुमार और उसके टीम ने शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची और कोल्हान के निवेशकों और चेंबर ऑफ कॉमर्स और बिल्डर्स एसोसिएशन के साथ घंटों भर बैठक चली और साथ ही निदेशक अमित कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी बनाने में निवेशकों को आगे आने का न्योता दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को इलाज की मिले सुविधा। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रा द्रेज के नेतृत्व में गुरुवार को एक प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के सोन से मुलाकात किया है और सदस्यों ने स्लम बस्तियों और घनी आबादी के बीच रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इलाज की बेहतर व्यवस्था करने की मांग किए हैं। सदस्यों ने सचिव को 6 सूत्री मांग का स्मरण पत्र भी सौंपे हैं और घनी आबादी में PHC खोलने और जेनेरिक दवा स्टोर के साथ ही ब्लड बैंक की स्थापित करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक विभाग अध्यक्ष नियुक्ति के लिए प्राप्तांक जारी। JPSC ने राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में 16 विभाग अध्यक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्राप्तांक जारी कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए JPSC की मेन वेबसाइट चेक कर सकते हैं। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाले MBA सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म कॉलेज और विभाग में 5 फरवरी से भरे जाएंगे। वहीं रांची विश्वविद्यालय के BA और BCA और BCom ओल्ड कोर्स के विद्यार्थी 6 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 8,000 से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। झारखंड के 162 केंद्रों में शुक्रवार को 8,700 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया, जबकि 16,869 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं 16 जनवरी से अब तक राज्य भर में 33,069 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को निजी अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कोरोना टीकाकरण शुरू हुआ है। राज्य के 129 सरकारी अस्पतालों और 33 निजी अस्पतालों में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के 683 फर्जी किसानों से होगी वसूली। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर धनबाद जिले से फर्जी तरीके से राशि लेने वाले किसानों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले चरण में 683 किसानों की पहचान की गई है। इन किसानों से 39,72,000 रुपए की वसूली की जाएगी। इसके लिए अंचलों से किसानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। पैन कार्ड और आधार कार्ड के जरिए ऐसे किसानों की पहचान की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया के कर्मियों का आवास भत्ता बढ़ा 2%। एक राहत भरी खबर की कोल इंडिया के कर्मचारियों का आवास भत्ता 2% बढ़ा दिया है। 1 दिसंबर 2020 से कर्मियों को 25% के स्थान पर 27% आवास भत्ता दिया जाएगा और महंगाई भत्ता आवास भत्ता से अधिक हो जाने पर इसे बढ़ा दिए जाने का प्रावधान है और कोल इंडिया के महाप्रबंधक ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ाई में पिछड़े तो BEO को होगा शोकॉज। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 50 प्रखंडों को चिन्हित किया है। इन प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को शोकॉज जारी किया जाएगा। इन प्रखंडों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं तक के 10% से भी कम बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ पाए हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने अधिक से अधिक बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से जोड़ने का निर्देश दिया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उम्र में छूट की उम्मीद, अगले सप्ताह आ सकता है विज्ञापन। एक बड़ी खबर की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए फरवरी के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसमें पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने जनवरी में ही विज्ञापन जारी करने का फैसला लिया था, लेकिन उम्र की सीमा गणना को लेकर कार्मिक विभाग की सलाह पर JPSC ने विज्ञापन जारी नहीं किया है। जानकारी के अनुसार एक साथ JPSC की ओर से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिलहाल कार्मिक विभाग इन परीक्षाओं में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए उम्र सीमा को लेकर मंथन कर रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूलों में नियुक्त होंगे 2000 शिक्षक। राज्य के सरकारी और माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही लगभग 2000 से अधिक स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे। इसमें 11 जिलों में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के साथ साथ अन्य विषयों के भी शिक्षक शामिल है। इसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को मिल चुकी है। बता दें, गढ़वा में 102, धनबाद से 83, पलामू में 110, बोकारो में 46, चतरा में 53 और गोड्डा जिले से 78 और हजारीबाग में 47, गिरिडीह में 93 और रामगढ़ में 47, कोडरमा में 32 इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सौर ऊर्जा योजनाओं को मुकाम दे रही हेमंत सरकार। एक बड़ी राहत की खबर की पर्यावरण के लिए अनुकूल सौर ऊर्जा को झारखंड में तेजी से अपनाया जा रहा है। इससे जुड़ी योजनाओं को राज्य सरकार प्राथमिकता के स्तर पर पूरा करने में जुट गई है। इस मुहिम में सबसे ज्यादा फोकस सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है। इसके साथ ही इन योजनाओं के बल पर झारखंड सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में 15वें पायदान पर आ चुका है। वहीं सघन वन क्षेत्रों और पहाड़ी के बीच घने बसे लगभग 300 गाँवों में सौर ऊर्जा के जरिए
जरिए बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में बिहारी और मरवाड़ी के भरमार। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है। रांची में बिहार के लोग भर गए हैं और यहाँ मरवाड़ी बस गए हैं। आदिवासी कमजोर हो गए हैं, इस कारण उनका शोषण होना शुरू हो गया है। वे शुक्रवार को महुआ कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए बता रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई के बाद ही होगी 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महिप कुमार सिंह ने कहा है कि 8वीं 9वीं और 11वीं की कक्षा के स्कूल खोलने के बाद ही पढ़ाई होने के बाद परीक्षा ली जाएगी। 60% सिलेबस की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंस और अन्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा ली जाएगी। अगले सप्ताह जैक परीक्षा समिति की बैठक होगी, उसके बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाल विवाह के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। खास जामदा में बाल विवाह के विरोध में जागरूकता लाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और बाल अधिकार सुरक्षा समिति सलाहकार सह पंचायत समिति सदस्य ज्योति दास के नेतृत्व में निकाली गई जागरूकता अभियान में खास जामदा और मानकी साई गांव के पुरुष और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और बाल विवाह के विरोध में नारेबाजी भी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना में हेमंत सरकार पर गरजे भाजपाई। टोलको हाट बाजार और सरायकेला बाजार में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए हैं और इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वादा को पूरा करो। और जैसे कि आपको जानकारी होगा कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किए थे, इसे पूरा करने की मांग किए हैं। अभी तक एक भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ता के तहत 6,000 रुपये जबकि MA पास बेरोजगारों को 7,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था। एक लोगों को भी अभी तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है और पारा शिक्षकों को 3 महीने के अंदर अस्थायी करने की बात कही थी, लेकिन हाल के दिनों में आंदोलन कर रहे 14वें वित्त आयोग के कर्मचारियों पर सरकार ने लाठी बरसाई है। आम जनता को ऐसी सरकार पर चिंता करने की जरूरत है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।